मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल, एडवोकेट, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और आज चर्चा करेंगे बंगाल विधानसभा चुनाव मतगणना 4 मई कल और उसके परिणाम के बारे में। चर्चा शुरू करने के पहले आप सबसे आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल DR पटेल एडवोकेट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मित्रों, मैंने बंगाल विधानसभा चुनाव में पिछले 23 अप्रैल और 25 अप्रैल को 2 वीडियो बनाया है। चाहें तो आप मेरे YouTube चैनल DR पटेल में जाके देख सकते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में भाजपा के ऐतिहासिक उपलब्धि के बाद भी सत्ता प्राप्त नहीं कर पाई थी। ऐतिहासिक उपलब्धि इसलिए कि 16 के चुनाव में जिस पार्टी को 10% वोट मिला था भाजपा को और सीट 3 मिली थी और बंगाल के चौथे नंबर की पार्टी थी, वो 21 के विधानसभा चुनाव में 38% वोट प्राप्त करती है और सीट 77 294 में 77 सीट प्राप्त करती है, लेकिन सत्ता प्राप्ति से वंचित रह जाती है। उसके कारण मैंने बताया है पिछले वीडियो में भी, आज भी बता रहा हूं कि मुस्लिम वोट जो वहां के पॉपुलेशन डेमोग्राफी है, वहां 70% हिंदू, 27% मुस्लिम और 3% अन्य हैं। तो पिछले विधानसभा चुनाव 2021 में भी मुस्लिमों का एग्रेसिव वोटिंग टीएमसी के पक्ष में हुआ था और मेरा अनुमान है कि 21 में भी जो 27% मुस्लिम हैं उसमें 22-23%, 27 में से 22-23% टीएमसी को मिला था। और भाजपा जो 70% हिंदू हैं बंगाल में, वहां भाजपा को टीएमसी से अधिक वोट मिला था, लेकिन टीएमसी को भी अच्छे खासे वोट मिल गया था। और वोटिंग टर्नआउट जो था हिंदुओं में पिछले चुनाव में, जो 65 से 70%, जो 70% हिंदू हैं उसमें से 65 से 70% लोग वोटिंग किए थे। वही मुस्लिम में 85 से 90% वोटिंग हुई थी। अभी जो वोटिंग टर्न आउट है टोटल बंगाल में ऐतिहासिक, जो 82 से 93% है, 2 फेज में जो चुनाव हुआ। और अभी मुस्लिम वोटरों ने एग्रेसिव वोटिंग किया है टीएमसी के पक्ष में। और मेरा मानना है जो पिछले चुनाव में 22% मुस्लिमों ने, 27 में 22% ने टीएमसी को वोट दिया था, इस चुनाव में 26% मुस्लिमों ने 27 में टीएमसी को दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन हिंदू वोट जो टर्न आउट है पिछले जो 70% जो था, उससे अभी 87 से 88% हिंदुओं में भी टर्न आउट रहा है। और हिंदू जो वोट है, जो 70% में मेरा अनुमान है कि 50% कम से कम बीजेपी को मिला है। और कई लोक लुभावन योजना, लक्ष्मी भंडार और बेरोजगारी भत्ता सब मिला के 20%, जो 70 में 20% टीएमसी को भी मिला होगा, ऐसा अनुमान है। और कई अभी चैनल में बताया जा रहा है कि मुस्लिमों ने ममता बनर्जी को धोखा दिया। ये सब बकवास की बातें हैं। पिछले चुनाव में भी एग्रेसिव वोटिंग मुस्लिमों का टीएमसी के पक्ष में हुआ था और अभी 26 के चुनाव में और पोलराइज हो गए हैं और एग्रेसिव वोटिंग मुस्लिमों का टीएमसी को मिला है। लेकिन अमित शाह जी के माइक्रो मैनेजमेंट और भाजपा के कार्यकर्ताओं के सक्रियता के बदौलत जो हिंदुओं में भी वोटिंग टर्नआउट है, वो 70 से, जैसे मैंने बताया, 87-88% वोटिंग टर्नआउट हुई है। और हिंदुओं में जो 70% है उसमें से कम
50% वोट बीजेपी को मिली है, इसमें कोई संदेह नहीं है, जैसे ऐतिहासिक वोटिंग हुई है। और जो मैं पिछले चुनाव में बताया था उसके उलट जो हिंदू वोटिंग टर्न और हिंदुओं में भी एग्रेसिव वोटिंग बीजेपी के पक्ष में हुई है, तो टोटल जो वोट पड़ी है और उसमें मेरा मानना है बंगाल में कि कम से कम 45 से 47% वोट, जो पिछले बार 38% भाजपा को मिली थी, इस समय भाजपा को मिलेगी 45 से 47 और टीएमसी को भी 42 से 44% वोट मिल सकती है। मतलब बीजेपी और टीएमसी के बीच में जो वोट के गैप रहेगी मात्र 2 से 2.5% की गैप रहेगी, 2 से 2.5% की गैप रहेगी। और मेरा मानना है कि बीजेपी को कम से कम 150 और अधिक से अधिक 170 से 75 सीट, टीएमसी को कम से कम 110 और अधिक से अधिक 130 सीट। और मेरा मानना है कि पिछले चुनाव में जो कांग्रेस को 2.5% वोट मिली थी, सीट 0 थी, और वामपंथी गठबंधन को जो लगभग 6% वोट मिली थी, सीट 0 थी, सीट फिर दोनों पार्टियों की 0 रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे पोलराइजेशन, जैसे एग्रेसिव वोटिंग बीजेपी के पक्ष में और टीएमसी के पक्ष में हुई है, और पिछले बार जो कांग्रेस को 2.5 और वामपंथी गठबंधन को 6% वोट मिली थी, वो अभी कांग्रेस को 1.5% और वामपंथी गठबंधन को 2 से 2.5% वोट मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं, इससे ज्यादा हो नहीं सकता है। कल मतगणना है, कल परिणाम आएगी, आप लोग देख लेना, मेरा जो विश्लेषण है ये ऐसी रहेगी। लेकिन बीजेपी की वोट बैंक जो मत प्रतिशत 45 से 47 हो जाएगी, 45 से 47, और मैं बोल रहा हूं टीएमसी को 42 से 44। तो 45 से अगर 47 हो जाती है अधिकतम बीजेपी के, तो सीट जो 170 अधिकतम अपन अनुमान लगा रहे हैं, वो 180 और 185 भी हो सकती है। लेकिन अधिकतम 170-75 तो मैं मान के चल रहा हूं बीजेपी को मिलना है। बीजेपी की सत्ता आनी बंगाल में तय है। लेकिन ये जो मीडिया में बताया जा रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुस्लिम लोग भी बीजेपी को वोट दिए और मुसलमानों ने भी टीएमसी को धोखा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिमों का एग्रेसिव वोटिंग हुई है टीएमसी के पक्ष में, और उसी तरह उससे कुछ कम हिंदुओं का भी एग्रेसिव वोटिंग हुई है बीजेपी के पक्ष में। और इसमें महत्वपूर्ण कारण है बीजेपी के माइक्रो मैनेजमेंट, पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की मैनेजमेंट, और शांतिपूर्वक पिछले चुनाव के बदौलत मतदान होना। तो अंत में मैं बता दूं, कल जो मतगणना होगी और परिणाम आएगी, उसमें बीजेपी को वोट प्रतिशत रहेगा 45 से 47, सीट 150 से 170-75, और टीएमसी की वोट परसेंट रहेगी 42 से लेके 44, सीट 110 से 130। और मेरा जो विश्लेषण है कितना खरा उतरता है, इसको आप कल परिणाम देख के मेरे चैनल में टिप्पणी कीजिएगा और बताइएगा। मित्रों, नमस्कार।